पहले आज मैं अपने सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों को नतमस्तक होकर नमस्कार और प्रणाम करता हूं तथा आशीर्वाद की कामना करता हूं। वस्तु पे चर्चा करेंगे। आज मैं ऐसे विषय वस्तु पे जो बात करेंगे, ऐसे जैसे कि जन्मदिन मनाना। आजकल हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग जन्मदिन मनाने का जो है एक रीति रिवाज, परंपरा बना लिए हैं। काफी जो हर्ष और उल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। पहले के जमाने में लोग जन्मदिन नहीं मनाते थे, लेकिन फिर भी जन्मदिन नहीं मनाते थे तो भी जो है उन लोगों का मृत्यु दर 80 साल, 90 साल, 100 साल, यानी 100 साल से भी अधिक लोग जीवित होते थे। सोचने वाला बात है कि पहले के बड़े बुजुर्ग लोग जन्मदिन नहीं मनाते थे तो इतना वर्ष जीते थे, और आजकल के लोग जन्मदिन मना रहे हैं फिर भी मृत्यु दर हमारे भारत का 60 वर्ष हो गया है। इस विषय पे आप लोग कभी चर्चा किए हैं? कभी इस पे सोच विमर्श किए हैं? नहीं, क्योंकि आप लोग कार्य जो कर रहे हैं, कार्य करना सही है, लेकिन कार्य करने का तरीका एकदम से गलत है। जैसे कि जन्मदिन मनाना, उसके बाद शादी का सालगिरह मनाना, वर्षगांठ मनाना एक जो है ट्रेंडिंग मुद्दा हो। तो मैं आज इसी दो विषय वस्तु पे बात करूंगा और कुछ बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, इसलिए हमारे अंदर इंसानियत है। और इंसान उसी को कहते हैं जिस इंसान के पास इंसानियत होनी चाहिए। अगर कोई इंसान गलत कार्य करता है तो उसको जो इंडिकेट करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसको कुछ एडवाइस देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इसलिए इस बात के लिए मैं आज कुछ पहलुओं पे बात करेंगे, कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आजकल इंसान सही काम को जो है करने वाले 25% लोग हैं, लेकिन गलत कार्य करने के लिए 75% लोग हमारे देश के अंदर हैं। तो आइए आज हम उसी बात को बात करेंगे। जैसे कि जन्मदिन मनाना, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से जो है केक खरीद कर लाते हैं और उसको जो है कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसी बात पे आप लोगों से सवाल करूंगा कि कहां तक जो है उचित है केक लाकर उसको कटिंग करना, डिवाइड करना। एकदम सरासर गलत है। किसी चीज शुभ जो है समय पर, शुभ मुहूर्त पर जो है काटना एकदम गलत बात है। काटने के बजाय हम किसी चीज को अगर जोड़ते हैं, जब तक, इस सोचने वाला बात है, जब तक किसी दो इंसान के आपसी मेल मिलाव, आपसी संबंध नहीं होगा, तब तक किसी विषय वस्तु पे जो है चर्चा नहीं होगा और वह किसी प्रकार से जो है कोई तरक्की वाला काम नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ने के बजाय उसको जो है काट कर अलग कर देते हैं। पहला गलती। दूसरा गलती हम लोग क्या करते हैं, जन्मदिन जब मनाते हैं उस समय जो है केक के बीच में जो है मोमबत्ती जलाते हैं, यानी दीप प्रज्वलित करते हैं। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं और जैसे ही उसमें से जो उष्मा प्रकाश बिखरता है, जैसे ही उसमें से प्रकाश निकलता है, वहां के आसपास के वातावरण के, वहां के जगहों को जो है प्रकाशमय बनाता है, वहां जो है उजाला जो है आता है, तब हम उसको क्या करते हैं, जो उसको फूंक मार कर बुझा देते हैं। फिर दूसरा स्टेप में हम लोग गलती करते हैं, जब हम उसको जलाए तो बुझाए क्यों? जब आपको बुझाना था तो फिर जलाए क्यों? दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन काम करना चाहिए, या तो जलाए नहीं, अब जब जलाए तो उसको बुझाए नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको जलाते हैं और जलाने के बाद फिर से बुझा देते हैं। तीसरा गलती, जब हम लोग केक जो काटते हैं जन्मदिन के अवसर पे, केक काट कर जो है खिलाने के बजाय हम लोग उसको क्या करते हैं, चेहरे में जो है लेप लगा देते हैं, चेहरे में जो है पोत देते हैं। यह कहां तक सही है? इसलिए आप लोगों से यह भी सवाल करूंगा मैं, कहां तक सही है? फिर गलत। कोई महंगे महंगे दाम के लोग कपड़े पहनने होते हैं, उसको खराब कर देते हैं आप लोग, खिलाने के बजाय उसको जो है चेहरे में पोतना, ये भी गलत है। इसलिए मैं आप सभी देशवासियों से बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग जन्मदिन मनाएं, जब भी जो है किसी इंसान का वर्षगांठ, सालगिरह मनाएं, शादी का सालगिरह मनाएं, उस अवसर पे मैं एक तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप लोग अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा। आप लोग जन्मदिन के अवसर पे, अपने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पे, अपने गांव में देखिए कौन सा गांव, कौन सा टोला मोहल्ला जो है गरीब बस्ती वाला है, जहां पे गरीब लोग बसते हैं, जहां उन लोगों को जो है अर्थव्यवस्था कुछ कमजोर होगा, उस बस्ती में आप लोग जाइए उस बच्चे को लेकर, और वहां पे आप लोग की इच्छा अनुसार, कोई दबाव नहीं है कि आप लोग जो है फलानी चीज खिलाइए, अपने इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार वहां उस बस्ती में जाइए। जैसे जिलेबी हुआ, मिठाई, ऐसे पेड़ा हुआ,
रसगुल्ला हुआ, जो भी आपके चाहने वाला, जो भी आपसे जो है हो सके उस मिठाई को वहां लेकर जाइए। 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, और वहां उस बस्ती के छोटे छोटे बच्चे लोगों को इकट्ठा कीजिए, बड़े बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा कीजिए, और उस बच्चे के हाथ से, जिस बच्चे का जन्मदिन मनाना है उस बच्चे के हाथ से वहां सभी लोगों को जो है कुछ मिठाइयाँ खिलाइए, मिठाइयाँ का जो है वितरण कराइए। उससे अच्छा अगर हो सके, आप लोग अगर सामर्थ्य हो सके तो वहां पे जो है पढ़ने के लिए जैसे कॉपी, कलम, किताब वितरण कराइए, वहां बच्चे लोगों को दिलवाइए पढ़ने के लिए। एक शिक्षा का अलग जगाइए, एक कुछ नया करने का विचार रखिए, अपने विचारधारा को बदलिए। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे पढ़ने के लिए सामग्री का वितरण कराते हैं, वह बच्चा आपके द्वारा दिया हुआ सामग्री से जब पढ़ेगा तो जिंदगी भर, जीवन भर आपके बच्चे का जन्मदिन याद हो जाएगा उसको, कि फलाने के बच्चे का जन्मदिन पर हमको इस कॉपी, इस कलम और इस जो है किताब हमको मिला है पढ़ने के लिए। उससे अच्छा करना है, बेटर करना है, बेस्ट करना है, तो उस क्षेत्र में उस बच्चे के हाथ से कम पेड़ पौधा लगवाइए, जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, केला का पेड़, नीम का पेड़ या तुलसी जी का पेड़। अगर पेड़ पौधा लगवाते हैं उस क्षेत्र में उस बच्चे के हाथ से, तो आपको पता नहीं है शायद हमारे देश में जो है पेड़ पौधा का कितना महत्व है। इस पेड़ पौधे के बदौलत ही हमारे देश में जो है समय पर वर्षा होती है। इन पेड़ पौधे के बदौलत ही हम जो है शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिस ऑक्सीजन लेते हैं हम अपने सांस के द्वारा जीवित रखने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधा जो है ग्रहण करके अपने भोजन के रूप में जीवित रहते हैं पेड़ पौधे। तो उन पेड़ पौधों को लगाया जाए अधिक से अधिक संख्या में। अगर आप किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं तो जन्मदिन के शुभ अवसर पे कम से कम 5, 10, 20 पेड़ लगवाइए। अगर 5, 10, 20 पेड़ नहीं लगवा सकते हैं तो कम से कम एक पेड़ लगवाइए। प्रति वर्ष अगर एक पेड़ लगवाइएगा तो कम से कम जब आपका बच्चा 40 वर्ष या 50 वर्ष का होगा उस समय 50 पेड़ तो अवश्य लग चुका होगा। यह काम जो है करने का एक तरीका बनाया जाए, जिससे जो है हमें भी फायदा होगा, हमारे आने वाले बाल बच्चे होंगे कम से कम ये रोजगार लेंगे कि हमारे जो है पापा का, हमारे दादा का, हमारे परदादा का जो है जन्मदिन के शुभ अवसर पे यह पेड़ जो है यहाँ पे लगाया गया है। इससे जो है आपका भी नाम चलेगा, आपके नहीं रहने के बदौलत भी आपका नाम जीवित रहेगा उस क्षेत्र में, उस गांव, उस समाज, उस देश में। ऐसा कुछ करने का प्रयास किया जाए जन्मदिन के अवसर पे या शादी के सालगिरह के अवसर पे। ऐसे अगर एक क्षेत्र में एक वर्ष में करते हैं, दूसरे वर्ष में जो है किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर वैसे काम कीजिए, वहां फिर से जो है किताब, कॉपी, कलम बंटवाइए, उस बच्चे के हाथ से कुछ मिठाइयाँ खिलवाइए, वहां पर भी पेड़ पौधा लगवाइए। तीसरे वर्ष में किसी दूसरे दिशा में, चौथे वर्ष में किसी दूसरे दिशा में। ऐसे अगर हर जगह जगह पे जाकर हर वर्ष जो है जगह को बदलना, हर वर्ष जो जाकर इस प्रकार से कार्य करना, एक आपका सोच और विचारधारा अलग हो जाएगा और आपके काम को देखकर और लोगों को भी प्रेरणा जगेगी। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है, हम लोग नेगेटिव काम को अधिक जो है बढ़ावा देते हैं, पॉजिटिव काम को जो है कम। इसलिए मैं सभी देशवासियों से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन, प्रार्थना, करवर्ध प्रार्थना, विनती, आरजू करते हैं कि हमारे सोच, हमारे विचार कैसा लगा आप लोग जो है, अगर हमारा सोच, अगर विचार अच्छा लगे तो इस प्रकार से जो है कार्य करने का आप लोग प्रयास करें। प्रतिवर्ष जन्मदिन के अवसर पर, प्रतिवर्ष शादी के सालगिरह के अवसर पर कहीं गरीब बस्ती में आप लोग जाएं और उस क्षेत्र के लोगों को जो है मिठाई अपने बच्चे के हाथों से या जिनका जन्मदिन है उन दोनों लोगों के हाथों से जो है मिठाइयाँ बंटवाइए, कलम, कॉपी, किताब बंटवाइए, वहाँ खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कराइए, अगर हो सके तो उस क्षेत्र में पेड़ पौधा लगवाइए। ऐसे अगर आप लोग करते हैं तो काफ़ी जो है हमें और आने वाले जो है कल्चर, आने वाले पीढ़ी को जो है फायदामंद होगा। तो हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और बिहार के बिहार वासियों और देश के देशवासियों से यही निवेदन और प्रार्थना रहेगा कि अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस पर कमेंट जरूर करेंगे, इसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। चलते चलते जय बिहार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।